गुरु लोग, क्या हाल चाल। कभी नोटिस किया है आजकल किसी फिल्म का फेट थिएटर से पहले सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में डिसाइड हो जाता है। एक तरफ वो प्रभास जिन्होंने इंडियन सिनेमा का स्केल बदल दिया, दूसरी तरफ वो ऑनलाइन नैरेटिव जो हर फिल्म के साथ उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। देखिए, ये बात तो साफ है, दी राजा साहब एक कमजोर फिल्म है, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ प्रभास की फिल्म है? सवाल एक्चुअली किससे होना चाहिए? आज इसी बात को डिकोड करते हैं कि आखिर ये ट्रोलिंग शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ होनी चाहिए। पर हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। अब देखिए, ये सिलसिला शुरू कैसे होता है। दी राजा साहब का पहला पोस्टर आया नहीं कि सोशल मीडिया पे डिजास्टर का हैशटैग रेडी हो गया, बिना एक सीन देखे, बिना कॉन्टेक्स्ट समझे। पर एक सिंपल सवाल है, अगर खाना घटिया बना है तो गलती उस वेटर की है जो प्लेट लाया, या उस शेफ की जिसने नमक की जगह शक्कर डाल दी? मतलब अगर फिल्म वाकई कमजोर निकलती है तो असली सवाल किससे होना चाहिए? और यहाँ आता है सिनेमा का सबसे बड़ा रूल, द डायरेक्टर एंड राइटर इज द कैप्टन ऑफ शिप। एक एक्टर वही करता है जो उसे स्क्रिप्ट और डायरेक्टर समझाता है। प्रभास हमेशा से एक डायरेक्टर्स एक्टर रहे हैं, वो खुद को विजन के हवाले कर देते हैं। पर हम एक्चुअली बात किसकी करते हैं? सिर्फ प्रभास की। अब दी राजा साहब में डायरेक्टर मारुति से मेरा एक सवाल है, जब आप एक हॉरर कॉमेडी लिख रहे हो तो क्या सिर्फ रोमांटिक एंगल ही आपका टूल था? इतना बड़ा बजट होते हुए आपने हॉरर एलिमेंट को कहाँ रखा? हेल्यूसिनेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ टीज करने के लिए रखा गया क्या? ये सब बेकार राइटिंग और डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। जब राइटिंग में ही लॉजिक नहीं है तो एक एक्टर अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से कहां तक फिल्म को बचाएगा? सोशल मीडिया पर एक्टर को ट्रोल करना आसान है, पर असली जिम्मेदारी उस राइटिंग की होती है जो इस फिल्म की सोल होती है। पर हम डायरेक्टर से क्वेश्चन नहीं करते और इसीलिए वो ऐसी ही मूवीज लिखते जा रहे हैं। इंडियन सिनेमा में लगातार एक ही जैसा कंटेंट मिल रहा है क्योंकि कोई उनसे सवाल ही नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि प्रभास की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेजी वो दिखते हैं, पर क्वेश्चन सबसे पहले डायरेक्टर से होना चाहिए और यही करना हम भूल जाते हैं। और ना ही रिव्यूअर्स अब ये क्वेश्चन करते हैं। आजकल रिव्यू की मीनिंग ही बदल जा रही है। एक जेन्युइन रिव्यू का मतलब होता है स्क्रीन प्ले कैसा है, सिनेमेटोग्राफी कैसी है, बीजीएम स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, राइटिंग में कितने होल्स हैं। पर सोशल मीडिया पर अब रिव्यू नहीं, एग्रेसिव रैंटिंग और कमेंट्री चलती है। लोग टेक्निकल पॉइंट्स छोड़कर एक्टर्स के लुक और उनकी एक्टिंग पे अटैक करने लगते हैं। देखिए, एक्टिंग पसंद नहीं आई तो वो बिल्कुल बोलना चाहिए, पर ये कहना दैट ही इज फिनिश्ड ये क्रिटिसिज्म नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त हर कदम सही नहीं पड़ता। राजा साहब के हॉस्पिटल वाले सीन में उनकी मेहनत दिखती है, पर सोशल मीडिया का शोर इतना ज्यादा है कि अच्छी बातें उसमें दबकर रह जाती हैं। और इसी रैंटिंग का नतीजा ये है कि लोग राजा साहब को सीधा आदि पुरुष से कंपेयर करने लगते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आदि पुरुष की प्रॉब्लम सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं बल्कि लोगों की आस्था और हमारी कथा के साथ खिलवाड़ करना था। पर दी राजा साहब ये तो एक बेसिक कमर्शियल फिल्म है जो एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी। हमें सिनेमा को उसके जॉनरा के हिसाब से तौलना सीखना होगा, ना कि पुरानी नफरत के हिसाब से। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है, दी राजा साहब एक वीक फिल्म है और हमें घटिया राइटिंग को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो रिजेक्शन सिनेमा के लिए होना चाहिए, किसी एक्टर को पर्सनली टारगेट करने के लिए नहीं। प्रभास ने इंडियन सिनेमा को ग्लोब स्टेज पर पहुंचाने में बाहुबली जैसी मूवीज की और उसके लिए 5 साल टाइम भी दिया। अब उन्हें बस एक ऐसी और सही स्क्रिप्ट और बेहतर डायरेक्टर की तलाश है जो उनकी आने वाली मूवीज में दिखता भी है। अगर हम सिर्फ स्टार्स को अटैक करेंगे तो डायरेक्टर कभी अपनी स्क्रिप्ट की गलतियां नहीं सुधारेगा। और इंडियन सिनेमा को अगर अच्छे मुकाम पे ले जाना है, उसे एक अच्छे ग्लोबल स्टेज पे लेके जाना है, तो हमें प्रभास जैसे एक्टर्स भी चाहिए और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स भी। हेट कमेंट्स और हेट क्रिटिसिज्म कभी काम नहीं करेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ये क्रिटिसिज्म से ज्यादा पर्सनल अटैक है? क्या हमें डायरेक्टर से ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।